जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। हम लकीली ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां एक शेर इसलिए मर जाता है कि उसको खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता और उसके जो खाने के पैसे होते हैं वो उसकी रखवाली पर तैनात सरकारी अफसरान खा जाते हैं। और वो शेर हम सब पर एक बेबसी की, मजलूमियत की फ्रॉड की, जुल्म की और एक जाबिर सोसाइटी का एक तमाचा मारते हुए इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, चला जाता है। और हम उसी मुल्क में रहते हैं जहां एक बाप इसलिए खुदकुशी कर लेता है क्योंकि उसकी बेटी 2 दिन से उससे दूध मांग रही है और उसके पास दूध के पैसे नहीं हैं, जो बच्चों का दूध होता है, और उस पर सिर्फ 70,000 रुपए का कर्ज होता है। ये जो बाप है ये एक साफ़ी हुआ करता था किसी ज़माने में, और फिर उसको नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि सिर्फ वो नहीं निकला, इस मुल्क में सहाफ़त से वाबस्ता कई लोगों को नौकरियों से हाथ धोने पड़े और नौकरियों से निकाल दिया गया। और यूँ फ़हीम मुग़ल जो मरहूम हैं वो फिर अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, जिनकी 5 बेटियां हों, 1 बेटा हो, और सारे ही छोटी एज के हों, स्कूल गोइंग हो, और उनका खाना, उनकी सिर्फ खुराक के लिए, फूड के लिए वो रिक्शा चलाते थे। और फिर जब बच्चों के लिए खाना नहीं था और जब फिर वो छोटी बेटी उनसे दूध मांगती थी कि मुझे दूध पीना है, और जो फ़हीम है मुग़ल, वो जब दूध के पैसे नहीं थे उनके पास और वो दूध खरीद नहीं सकते थे, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल था कि वो कैसे बताएं अपनी बेटी को कि रियासत मदीना, जो कि एक नया पाकिस्तान है और जिसका नारा इमरान खान साहब लगाते हैं, उस नए पाकिस्तान में 36 साल का बाप अपने 2.5 साल की बेटी के लिए दूध नहीं खरीद सकता। तो इस शर्मिंदगी से, इस दुख से फ़हीम मुग़ल साहब खुदकुशी कर लेते हैं, और उनकी खुदकुशी दर हकीकत इस रियासत मदीना की खुदकुशी है, और उनकी खुदकुशी इस मुल्क पर तैनात जो हुक्मरान हैं उनके नारों की खुदकुशी है। उनकी खुदकुशी दर हकीकत एक नए पाकिस्तान की खुदकुशी है। और शायद हम सब भूल जाएं, हम शायद कल को ये भी ना पूछें कि उनके 5 बेटियां और जो बेटा था और बेवा थी उनका क्या बना, किसी कोई उसका सहारा हुआ भी कि नहीं हुआ। लेकिन ये खुदकुशी शायद तारीख़ में कहीं ना कहीं हमें तमाचे ज़रूर मारती रहेगी। शायद हम जो हुक्मरान हैं इस मुल्क के, उनका कहीं ज़मीर जाग सके। अच्छा, कैसे जागेगा? क्योंकि हम उस मुल्क में रहते हैं जहां नस्ला टावर को इसलिए गिरा दिया जाता है और कहा जाता है कि 400 लोग लगाइए ताकि 1 हफ्ते में गिरा दो, क्योंकि उसमें गरीब लोग बसते हैं। और इसी मुल्क में दारुल हुकूमत में एक ऐसा टावर भी होता है जिसमें इस मुल्क के वज़ीर आज़म का भी फ्लैट होता है, चीफ जस्टिस का भी फ्लैट होता है, और बहुत आला लोग जो होते हैं और वो उनके फ्लैट्स होते हैं, और वो अभी उसमें शिफ्ट नहीं हुए, वो बन रहा है अभी। तो उसको रेगुलराइज कर दिया जाता है। ये कह के चीफ की कुर्सी पर बैठे लोगों ने ये कहा, आला अदलिया के जो लोग थे, कि क्योंकि लोगों ने खरीद लिया इसको तो अब आप कैसे गिरा सकते हैं, जबकि दूसरी जानिब लोगों ने खरीद भी लिया, कई सालों से उस घर में रह भी रहे हैं, पर वो गरीब हैं, वो छोटा तबका है, वो मजलूम है, वो मस्कीन है, वो आप और मैं हैं, इसलिए वो गिरा दिया जाता है। सो शायद इब्न इंशा ही कुछ बोल सकें इस पे। मेरी डिक्शनरी में तो अल्फाज नहीं है इन दुखों के लिए। दुआ है इन सब मामलात पे हालात बेहतर हो जाएं। तो अब बढ़ेंगे प्रोग्राम की जानिब। मुझे ज्वाइन किया है आफ्ताब जहांगीर साहब, पाक इंसाफ से सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। राना एहसान अफजल साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। राना साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पीपल्स पार्टी से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई जुड़ सके। रुबीना कायम खानी साहिबा थी, शायद वो किसी एमरजेंसी की वजह से हमें ज्वाइन ना करें, लेकिन वी विल ट्राई कि पीपल्स पार्टी से कोई नुमाइंदा इसको ज्वाइन कर सके। हम इन मसाइल को तो रखें ना साइड पे, ये तो मसले हैं नहीं ना। मसले तो इस मुल्क में सियासत है। सियासत में कभी ऑडियो आ जाती है तो कभी वीडियो आ जाती है। टाइमिंग चेक कीजिए आप मेरे मोहतरम सुनने वालों और देखने वालों, कि जब एक वीडियो कहीं से आता है तो उसके रिबर्टल में, रिएक्शन में एक और वीडियो आ जाता है। जब एक ऑडियो आता है कहीं से तो उसके रिएक्शन में भी एक वीडियो ऑडियो आ जाता है। तो क्या टाइमिंग है, वाह, मजा आ गया। आफ्ताब जहांगीर साहब,
सर व्हाट इज दिस टाइमिंग के हम ऑडियो वीडियो भी खेलते रहेंगे, मुल्क के मसले ही रहेंगे आवाम के लिए, उसको हल नहीं किया जाएगा सर? बहुत शुक्रिया अदनान कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया, और आपकी शिकायत भी ये है कि मैं अक्सर आपको टाइम नहीं देता, तो इसलिए मैंने आज आपकी ये शिकायत दूर कर दी। सर अच्छा, बात ये अदनान कि मैं यकीन करें आप मेरे पसंदीदा एंकरों में से एक हैं सर, और अब जब भी मौजूद चुन के लाते हैं तो वो ऐसा लेकर आते हैं कि जिसपे गुफ्तगू करने में मज़ा भी आए। देखिए हमारे इस मुल्क का कितना बड़ा अलमिया है कि यहाँ पर मसाइल कुछ और हैं और हम उलझे हुए किसी और चीज़ के अंदर हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, हम ऑडियो और वीडियो में उलझे हुए हैं। देखें ये आज से नहीं हुआ, ये कोई 2-4-6 महीने की बात नहीं है, साल 1.5 साल की बात नहीं है, ये माजी से चलता चला आ रहा है कि जब भी कहीं कोई हुकूमत है किसी चीज़ में इन्वॉल्व होती है तो उसको मंजर आम पे लाया जाता है कि जी ये इसने ये फ़ोन किया, इस जज को फ़ोन किया, उससे अपने मर्जी के फैसले करवाए और ये सब कुछ। लेकिन होता क्या है, उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला आज तक। उसकी वजह ये अदनान कि जो फोरम है उसको हमने बेतौकीर कर दिया। वो फोरम है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर हर मौजू को लाना चाहिए, हर पार्लियामेंट के अंदर हर इश्यूज़ को लेकर आना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट को भी हमने ऑडियो और वीडियो बना दिया। वहाँ पे भी क्या बातें होती हैं आपके सामने है कि खड़े होते हैं, सवाल जवाब शुरू करते हैं, आपने अपनी मर्ज़ी की बात की, अपनी तकरीर पूरी की, अपना ज़ाती मुकदमा लड़ा, और उसके बाद जब आप ट्रेजरी बैंक से कोई खड़ा होकर उसका जवाब देने लगता है तो फौरन कहते हैं कि जी कोरम पॉइंट आउट कर देते हैं और हंसते हुए बाहर चले जाते हैं। मैंने कितनी दफ़ा अपने दोस्तों से ये दरख्वास्त की कि खुदारा अगर आप समझते हैं, यकीनन ये हमारी जिम्मेदारी है, यकीनन आप ये सवाल मुझसे करेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर जो लोग संजीदा लोग उस पार्लियामेंट के अंदर आके बैठते हैं, ऑपोजिशन या ट्रेजरी बेंचेस के है, और वो चाहते हैं कि जी इस पार्लियामेंट के अंदर अपने मसाइल, अपने इलाके के मसाइल, अपने मुल्क के मसाइल को डिस्कस किया जाए, तो उनको उनकी कम से कम इज्जत रखते हुए आप स्पीकर को ये कह दें, आपके पास क्योंकि इख्तियार है कोरम पॉइंट आउट करने का, कि हमें मालूम है स्पीकर साहब कि आपका कोरम पूरा नहीं है, अगर हम उसको पॉइंट आउट करेंगे तो अभी ये इजलास ख़त्म हो जाएगा, तो इसके बदले में हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप डे का जो बिजनेस है उसको सस्पेंड कर इसको पॉइंट ऑफ ऑर्डर की तरफ शिफ्ट कर दें, ताकि हर आदमी जो इस वक्त मौजूद है, चाहे वो ट्रेजरी बेंच का है या अपोजिशन का है, वो जो है अपने मसाइल, अपनी बात, अपने दिल की बात, अपने हल्के की बात, अपने बड़ी अच्छी बात है आफ्ताब साहब। दो चीजें हैं सर, नौबत क्यों पेश आती है कि कोरम पॉइंट आउट हो, एक बात। दूसरी, मैं आपकी बात थोड़ी देर के लिए किसी हद तक मेरा दिल करता कि यार मान लूं कहीं ना कहीं बेतौकीरी हो रही है उस मुकद्दस ऐवान की जो 22 करोड़ अवाम के वोट का अमीन है सर, तो उसको बेतौकीर करने का जिम्मेदार क्या सिर्फ एक अपोजिशन है? नहीं, देखिए मैं ये समझता हूं कि ये पार्लियामेंट के अंदर जो जितने लोग मुंतखब होकर आए वो उसके जिम्मेदार हैं। पहली बात तो ये कि ट्रेजरी बेंचेस के जो लोग हैं उनको 100% अपनी हाजिरी को वहाँ पे इंश्योर करना चाहिए ताकि ये कोरम पॉइंट आउट ना हो सके। इसी तरह ऑपोजिशन को भी करना चाहिए, और उसके साथ साथ लेकिन जब अगर कहीं पर कोई कमजोरी दिखा रहा है तो हम उसका बेनिफिट उठाए ना। हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर ऑपोजिशन के लोग भी खुलकर आप तनकीद भी करें, आप बात भी करें, आप इश्यूज के ऊपर भी डिस्कस करें, जो आम हालात में हमें मौका नहीं मिलता। तो अगर इसके मुकाबले में कि जी आज इजलास हुआ और 15 मिनट के बाद उसको मुलतवी कर दिया गया, फिर आप खत्म बात हो गई, या वो कर दिया गया सर बिल्कुल सही। मैं ये समझता हूं, देखिए एक बात दूसरी जी कंटिन्यू कर लें मुकम्मल कर लें आप। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं अदनान कि ये जैसे ऑडियो है या वीडियो है, अब हमें इसकी जंग से निकलना चाहिए क्योंकि टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। आप कोई आदमी फॉर एग्जांपल आप मेरी वीडियो भी लाएंगे ना, मैं उसको डिनाई करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा ये तो मरियम साहबा तो बड़ी, मैं तो कहता हूं बड़ी अप्रिशिएट करना चाहिए उन्होंने तो इकरार जुर्म किया। मैं इस पे आता हूं आफ्ताब भाई, मैं आता हूं इस पे। सुने ये आप थोड़ा आगे चले गए, मैं इस पे आता हूं। जरा एहसन सुनाओ राना एहसान साहब को मरियम साहिबा ने जो कुछ कहा, देयर ओन वीडियो एंड फिर अबाउट द ऑडियो ऑफ एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सुनाइए एहसन।
24 चैनल को, समा को, 92 को और क्या नाम है इसका, ARY को कोई ऐड नहीं जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज नहीं, वो मेरी आवाज है। जी जी, ये जिसका तज़किरा आफ्ताब जहांगीर साहब कर रहे थे, और ये वाकई बड़े हौसले की बात है राना साहब, कि मान लेना डायरेक्टली। देखिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत अच्छा टॉपिक आपने चूज किया, और जो आपका इंट्रो है वो इन ऑडियो वीडियो से बहुत अच्छे तरीके से लिंक होता है। देखिए, पाकिस्तान को 73-74वां साल जो है वो आजादी हो चुकी है, और पाकिस्तान का मेरे नजदीक, मैं कह लें कि एक यंग पॉलिटिशियन हूं, 40s को टच कर रहा हूं, मेरे नजदीक, मैं और अपने यकीन से मैं आपको कह रहा हूं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि हमें पता ही नहीं है कि पाकिस्तान को चला कौन रहा है। हमें ये जो ऑडियोज लीक हुई, ये किस चीज की गवाही देती हैं कि जुडिशरी को भी हाईजैक कर लिया जाता है, या जो चीफ जस्टिस का ओहदा है शायद उसको भी डिक्टेशन मिलती है, और वहां भी इंसाफ का तकाजा जो है वो पूरा नहीं होता, और हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। दुनिया पाकिस्तान को एक डीप स्टेट की नजर से देखती है कि ये एक फेस है और जमहूरी शक्ल आगे दी हुई है, और पीछे जो है वो मामलात कुछ और हैं। पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम आज तक नहीं करा सके। एक करियाना स्टोर होता है ना अदनान, अगर उसके ऊपर भी आप 3 मालिक बिठा देंगे ना, तो वो करियाना स्टोर भी बंद हो जाएगा, वो चल नहीं सकेगा। हमें अपने अदारों के जो हदूद हैं कि किस अदारे ने किस हदूद में काम करना है, हम जब तक उसको डिसाइड नहीं करेंगे तो तब तक ये मुल्क नहीं चलेगा। और यही वजह है कि ये मुल्क नहीं चल रहा। क्या वजह है कि पर कैपिटा GDP इस पूरे खित्ते में हमारी सबसे कम है। बांग्लादेश आगे निकल गया, श्रीलंका आगे निकल गया, इंडिया आगे निकल गया, हम अभी भी पीछे बैठे हैं। सर, मैं राना साहब इसलिए आता हूं, ये जो इकोनॉमी है ना, ये हमारा आज का टॉपिक है सर, पर मेरा जो बेसिक सवाल है सर, अब मैं मरियम की ऑडियो पे भी आ जाता हूं, और उनका इकबाल भी, इकबाल जुर्म कहें या इकबाल इकदाम कहें। देखिए, आप हमारे पे ये जो इल्जाम है वो ये है कि हमने जो हुकूमती इश्तिहारात हैं वो उससे मरियम बीबी मना कर रही हैं। हमारी पार्टी का जो ऑफिशियल मौकफ है कि ये हम नंबर 1 जो है ये बात कर रहे हैं अपनी पार्टी के इश्तिहारात का, ये पार्टी का ऑफिशियल मौकफ है। लेकिन इससे आगे मैं बढ़ते हुए आपको ये कहूंगा कि हमारी पार्टी के अंदर जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो 159 पे थी 2013 में, वो 20 पॉइंट बेहतर हुई। प्रेस फ्रीडम को बेहतरी हुई हमारे दौर में 20 पॉइंट। राना साहब, देयर इज सम कंफ्यूजन जो मुझे शायद समझ नहीं आ पा रही। मरियम साहिबा ने कहा कि इन चैनल्स को ऐड बंद कर दीजिए, और वो कह रही है कि ये मेरी आवाज है, तो वो एड्स बंद करना ये कुछ सहाफत पे हमला नहीं है? मतलब आप तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये चैनल्स या मीडिया ग्रुप जो हैं ये इस काबिल नहीं है कि नून लीग इनको साथ लेके चले, हम इन लोगों को एड्स देंगे। वो आपके जाती इश्तिहार हैं, वो आपके पार्टी इश्तिहार हैं, वो सरकारी इश्तिहार हैं मेरे भाई, वो एक लीडर हैं। तो अगर लीडर यूं आइडेंटिफाई करना शुरू कर देगा, इसका मतलब है आपने सहाफत को भी पिक एंड चूज कर लिया ना सर। मरियम इस बात का एतराफ कर रही है। नहीं अदनान, क्या सहाफत जो है वो पिक एंड चूज नहीं कर रही पाकिस्तान के अंदर? क्या ये हकीकत नहीं है कि सहाफत भी पिक एंड चूज कर रही है? गलत कर रही है। नहीं, अगर सहाफत ये कर रही है तो गलत कर रही है, मरियम साहब भी ये कर रही है तो गलत कर रही है। सवाल है कि आप एक ही खबर होती है, आप मुख्तलिफ चैनल्स को चेंज करके देख ले, कोई फुल ट्यून बजा रहा है, कोई फुल ट्यून बजा रहा है, और बिल्कुल ऑपोजिट है ट्यून। अच्छा अदनान, आफ्ताब साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? वन सेकंड। फहीम मिर्जा का, फहीम मुगल का जो है ना मुकदमा भी दर्ज हो जाएगा इस पर। किस पर? देखें, आपने अभी अपने इंट्रो में फहीम मुगल की पूरी कहानी सुनाई, उसकी 4 बच्चियों और बेटे की बात बताई, उसका माशी कत्ल हुआ है ना। मुकदमा किस पे होगा? ये देखें, उसका माशी कत्ल हुआ है। मुकदमा किस पे होगा? मैं ये आप सुने, हाँ, मैं वो अदनान भाई मेरी पूरी बात सुन लेना। वो माशी कत्ल हुआ, आपने उसको जिम्मेदार ठहराया, लेकिन जब आप अपनी पसंद के जो आपके गीत गाएं उनके लिए तो आप कहें कि जी इनको ऐड दो, इनको वो दो।
चाहे वो प्रिंट मीडिया से वाबस्ता थे या वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता थे। हुकूमत का काम ये है कि सबके साथ मुनसिफाना तरीके से चला जाए। सबको जब आप आजादी की बात करते हैं तो आपका मुकदमा मरियम साहबा पे होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, जब आप रियासत जो है, आपको अंदाजा है अदनान भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जो हूं इंफॉर्मेशन कमेटी का मेंबर हूं। आप अपनी साफी बरादरी से पूछिएगा कि आफ्ताब भाई जब इंफॉर्मेशन कमेटी के अंदर बैठते हैं तो वो क्या कहते हैं कि यार ये आफ्ताब भाई जो है ना हक को सच की बात करते हैं। मैं उन कैमरामैनों की बात करता हूं, मैं उन सहाफियों की बात करता हूं, मैं उन रिपोर्टर्स की बात करता हूं कि मैं ये कहता हूं कि अपनी हुकूमत को भी कहा कि अगर आपके ऊपर कोई ड्यूज रहे तो उन्हें फौरन क्लियर करें ताकि लोगों का बात मरियम की ऑडियो से आप सुन लें। आफ्ताब साहब बड़ी अच्छी बात है सर। फहीम मुगल के लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए कि नहीं सर? 5 बच्चे हैं सर, 6 बच्चे हैं, 5 बेटियां हैं, छोटी बेटी दूध मांगती है और उसके पास पैसे नहीं और वो जवाब में खुदकुशी कर लेता है, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? आप रियासत मदीना की बात करते हैं सर। रियासत देखिए, दो जिम्मेदार हैं इसके अंदर। एक रियासत है और एक वो इदारा है कि जिस इदारे का वो एम्प्लॉय है। अगर रियासत और इदारा दोनों जिम्मेदार हैं, और रियासत क्या कहेगा? एम्प्लॉय हुआ करता था, जिम्मेदारी ये है कि इदारों को एम्प्लॉय हुआ करता था सर एम्प्लॉय हुआ करता था, इसलिए उससे जब पूछा जाएगा ना इदारे से, या वो कहेगा जी मेरे पास वसाइल नहीं तो मैं कैसे इसको रखता। लोग जो है फायर करते हैं, लोग जो गोल्डन शेक हैंड देते हैं या लोग कुछ करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि गवर्नमेंट क्या करेगी फहीम मुगल के लिए सर? गवर्नमेंट क्या करेगी? आप तो गवर्नमेंट है ना, व्हाट विल यू डू सर? सर गवर्नमेंट के लिए मैं उस कमेटी का भी मेंबर हूं। ये मेरा आपसे वादा है अदनान भाई कि ये मेरा आपसे वादा है कि मैं उस कमेटी के अंदर भी इस आवाज को उठाऊंगा और पार्लियामेंट में भी इसका आवाज को उठाऊंगा। बिल्कुल सही है। मैं राना साहब आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन ब्रेक के बाद मुझे जरा रुबीना कायम खानी साहब की जन्म जाना है। रुबीना साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जो मुल्क की सियासत में ऑडियो वीडियो का एक सिलसिला शुरू हो गया, इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा मुल्क की सियासत के ऊपर? क्या हम अच्छी सियासत की तरफ जा रहे हैं, या और ये क्या इत्तेफाक है कि एक वीडियो आती है, उसके रिएक्शन में उसके मुखालिफ की ऑडियो वीडियो आ जाती है? मैम देखिए, ये खासतौर पर बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इमरान खान साहब की हुकूमत में कोई भी तबका हो, वो कोई भी इदारा हो, सहाफत का हो या आप देखें सियासत का हो या अदलिया का हो, या मतलब सब इदारों का जिस तरह से इन्होंने जो हाल किया हुआ है वो हम सबके सामने है। और जिस तरह से नेब को इन्होंने जो है वो स्पेशली यूज किया हुआ है तमाम सियासी पार्टियों के खिलाफ, और वो सब इदारों की जो पोजीशन है वो हम सबके सामने। और जिस तरह से अब ये बात हो रही है सहाफी की, और जिस तरह से अभी जिक्र हो रहा था कि बिल्कुल ये जिस तरह से मतलब आज ये तो बहुत मतलब अब तो शुरुआत हुई है, और जो गरीब लोग हैं वो तो रिकॉर्ड पे ही नहीं आते जो खुदकुशियां हो रही हैं। जो लोग भूख की वजह से, जो लोग मुआशी जो है मईशत की वजह से, जो खासतौर पर लोगों का मुआशी जो हाल है वो उसकी वजह से जो खुदकुशियां कर रहे हैं, वो अब तो वो फिगर एक्चुअल तो सामने ही नहीं आ रही। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में जो पेट्रोलियम का हाल हुआ है, हर तबके का यही हाल है। तो ये मैं यही कहूंगी अदनान साहब के जो खासतौर पर हुकूमत है, खुदारा ये तो मैं ये कहूंगी कि इनको बस थोड़ी सी भी शर्म है तो ये अपने घरों को जाके बैठ जाए। कि जो रियासत मदीना की बात करते थे और उस जमाने में ये हो रहा है, और जो हाल इन्होंने इस मुल्क का किया है वो आगे आप देखें कि जो अभी 3.5 साल हुए हैं। और बिल्कुल सर। ब्रेक पे जा रहा हूँ रुबीना साहब, ब्रेक पे जा रहा हूँ नाज़रीन। ब्रेक के बाद आप लूंगा मरियम साहब के साहिबा के जो उन्होंने कहा कि वो ऑडियो जो है वो किसी तरह जोड़ी नहीं कि उनकी अपनी ऑडियो है, तो ये किसी तरह आज़ादी इजहार राय पे भी एक तरह का हमला या रुकावट हो सकती है। राना साहब पूछूंगा ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। राना साहब, क्रिकेट पे एक टर्म होती है वेल लेफ्ट। आपने मेरा सवाल बड़ा अच्छा वेल लेफ्ट किया सर, तो मैं फिर आगे बढ़ूंगा, उसका जवाब मिलेगा मुझे। बताया कि पीएमएलएन के दौर में जो प्रेस फ्रीडम है वो 20 पॉइंट से बेहतर हुई और पीटीआई के दौर में 6 पॉइंट से बदतर हुई। तो ये पूरा हक होता है कि अगर पर्सनल इश्तिहार हैं पार्टी के कि वो हम किसको दें। इसके ऊपर मेरे ख्याल से जो बड़ा सवाल है
उस ऑडियो पे होना चाहिए जिसने बदकिस्मती से अदलिया के माथे के ऊपर जो है वो एक दाग डाल दिया है, उसको साफ करने की जरूरत। अच्छा, बिल्कुल, मतलब आप कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहबा का जो, अच्छा सर, मरियम नवाज और साकिब निसार साहब दोनों की अगर ऑडियो को कंपेयर किया जाए तो आपके ख्याल में मरियम नवाज साहब ने तो मान लिया कि वो मेरी ऑडियो, तो वो उस पर कोई वो नहीं है, सिर्फ साकिब निसार को ही कटहरे में खड़ा करना चाहिए, साबिक चीफ जस्टिस को? नहीं, आप करें जो आपने करना है। हुकूमत ने देखें यहां तो बड़ी फुर्ती दिखाई कि हम इसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे, खतो खिताबत भी शुरू हो गई इदारों के अंदर, लेकिन दूसरी तरफ जो है एक आपके पास एफिडेविट भी है, नोटराइज्ड हल्फिया बयान भी है। उससे पहले जस्टिस शौकत अजीज का जो है वो रेफरेंस भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में पेंडिंग पड़ा हुआ है, उनका भी एफिडेविट है। वहां तो कोई फुर्ती नहीं दिखा सर, एक सवाल का जवाब देते राना साहब, ये एफिडेविट्स और वीडियोस जो हैं, इससे मरियम नवाज साहबा के और नवाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं वो खत्म हो सकते हैं? देखें, मैं समझता हूं कि ये मरियम नवाज और नवाज शरीफ के केसेस से बड़ा मामला है, क्योंकि ये अदलिया के अदल के ऊपर सवालिया निशान है। ये पाकिस्तान किस तरह चल रहा है उसके ऊपर सवालिया निशान है। अगर हम इसकी तहकीक नहीं करेंगे और मिट्टी डालेंगे तो ये जो जो लोगों को शक है कि किस तरीके से अदलिया चलती है, जो एतमाद है लोगों का, वो और खराब होएगा। पाकिस्तान, अगर देखें एक ही तरीका है, ये आ गई ना, इसकी आप तहकीक कर लें। तो बिल्कुल ठीक। आफ्ताब जहांगीर साहब, राणा साहब की बात भी सुन ली। अब अगर जरा हम आते हैं ना प्राइम मिनिस्टर साहब पे, उन्होंने भी आज जो पार्टी रहनुमाओं का इजलास था उसमें भी इस वीडियो का, मरियम साहबा की जो ऑडियो वीडियो उस पर बड़ा तज़किरा हुआ। तो राणा साहब तो कह रहे हैं कि ये तो पार्टी का अपना इस्तेहकाक होता है, जिसको मर्जी दे इश्तिहार। आफ्ताब साहब, अच्छा देखिए, बिल्कुल पार्टी का इस्तेहकाक है जी। अदनान भाई, अगर मैं अपनी जेब से कोई चीज़ खर्च करना चाह रहा हूँ, मैं अपनी जेब से कुछ दे रहा हूँ, तो बिल्कुल इस्तेहकाक है कि जी मुझे ये चेहरा पसंद है, मुझे ये लोग पसंद है, मुझे वो जुमले आपने वो भी सुने होंगे, इट्स माय बिजनेस, ये सहाफ़त नहीं है, मेरा कारोबार है। वो एक चैनल के मालिक का वो पूरा एक वो है, मैं सही वर्ड्स शायद ना अदा कर सका हूँ, लेकिन वो आपके इल्म में भी है सारी बातें। ये तो हर आदमी का अपना इस्तेहकाक है कि वो किसको ज़ाती हैसियत से, लेकिन अगर वो रियासत की है तो फिर उसको इंसाफ के तकाजे पूरे करने चाहिए कि अगर कोई उनके खिलाफ भी जा रहा है तो तब भी उसके साथ वही सलूक होगा जो उनके हमायत में बोल रहा है। सर, आफ्ताब जहांगीर साहब, आपके कमेंट्स साकिब चीफ जस्टिस की ऑडियो के बारे में क्या है सर? अच्छा देखें, बिल्कुल, अगर मैं दो बातें मैंने कई चैनलों में बात कर चुका हूं, मैं फिर आपके सामने भी कर देता हूं। पहली बात तो ये कि वो जब ऑडियो आई तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए, और तहकीकात होने के बाद, क्योंकि वो साकिब निसार साहब ये कह रहे हैं कि ये जोड़ी गई है, ठीक है, अगर वो गलत बनाई गई है तो उसने जिसने बनाई है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर नहीं बनाई और वो बिल्कुल साबित हो जाती है तो फिर जो एक आम आदमी के साथ हो सकता है वो कतई नज़र उससे कि वो किस मनसब के रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। अच्छा, मेरी राय तो बहुत क्लियर है इसमें। इसी तरह किसी भी मामले के अंदर मैं ये समझता हूं कि हमें जो है अब इन ऑडियो और वीडियो की जंग से निकलना चाहिए, क्योंकि ये आजकल बहुत फैब्रिकेटेड भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन कोई भी इसको इकरार नहीं करता। जो इकरार करता है और उसने की है तो बड़ापन का सबूत दिया, जैसे मरियम साहिबा ने दिया है। मैं इनको सलाम करता हूं कि मरियम साहिबा ने इकरार जुर्म किया, क्या कि हाँ जी मैंने ये किया है, क्योंकि मरियम साहबा और बहुत सारे वीडियोस भी हैं मरियम साहबा की, जुर्म नहीं है, उन्होंने कहा कि हाँ वो मेरी ऑडियो है, इसमें जुर्म तो कोई नहीं है सर। नहीं, मतलब अगर ये जुर्म नहीं है कि अगर अपने जाती पैसे हैं तो कोई जुर्म नहीं है अदनान भाई, कोई जुर्म नहीं है, लेकिन अगर रियासत का पैसा है तो ये जुर्म है। बिल्कुल ठीक है, ये राणा साहब क्लियर कर चुके हैं। बात ये सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट, ये वो पार्टी अभी तक क्लियर नहीं हुआ ना, ये तो अभी क्लियर होगा। ये जब जावेद लतीफ साहब चेयरमैन है मेरी कमेटी के, उनके सामने बात रखूंगा कि भाई ये डेटा लेकर आया जाए, वो सारा चीजें लाई जाए कि जी उस दौर के अंदर जिस दौर में थे वो कौन से थे पैसे, कैसे पैसे थे, किस बात के पैसे थे, कहां से आए। और आप लोग भी तो इसको कितने चैनल्स लेके बैठे में वो बताते कि जी एक चैनल को दे रहे हैं अरबों रुपया और एक चैनल को 8 करोड़ रुपया।
यार ऐसा तो ना करो। ये नहीं होना चाहिए। रुबीना साहब, ओवर टू यू। की बात नहीं कर रहा कोई, तो आदमी जो है आप उसके एम्प्लॉइज को भूखा मार दो। हुकूमती मौक़िफ़ बड़ा स्ट्रांग है, हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी उससे रिलेटेड हो रही हैं, प्राइम मिनिस्टर भी उससे रिलेटेड बातें कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट की जो सपोर्ट है, या गवर्नमेंट उस साकिब निसार साहब का मौक़िफ़ खुद पेश करने में पेश है, इसकी वजह क्या है? देखिए, मैं यही कहूंगी कि जो जितनी भी ये जो वीडियोस स्पेशली लीक होती हैं या बनाई जाती हैं, ये जाहिर सी बात है किसी मकसद के लिए उसको इस्तेमाल करना होता है। और ये हमारे मुल्क में ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीजें नजर, मतलब अब जो एक रिवायत बनती जा रही है, आप देखें कि जिस तरह से ये एथिकली भी, मैं तो इन चीजों को वैसे नहीं वो करती, लेकिन जब से पीटीआई का खास तौर पर ये दौर आया है और उसमें ये जो इखलाकी चीजें हैं, जो मतलब मैं समझती हूँ कि पहले बहुत ज्यादा मायूब समझी जाती थी, और अब जो है वो आप देखें कि किसी की भी साकिब निसार साहब का तो खैर वैसे भी बहरहाल जो भी है, लेकिन जो हम सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करूंगी कि वीडियोस का सामने आना और उसको फिर किसी ना किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करना। तो ये जो है इसको थोड़ा सा मैं समझती हूँ कि नहीं होना चाहिए इन चीजों को। और खासतौर पर इमरान खान साहब की हुकूमत में तो जो चीजें जो पहले नहीं होती थी अब होनी शुरू हो गई हैं। और आप ये कह रहे हैं कि जो ऑडियो वीडियोस का एक सिलसिला है वो तहरीक इंसाफ से जुड़ा है, उनकी गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है? देखें, बहुत सारी चीजें अगर आप देखें जो एक कैसे जुड़ा हुआ है यार, कायम हुई है कि वो मलिक कयूम की ऑडियो मैंने निकाली है, उससे पहले की ऑडियो में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अदनान भाई बोलता कौन है कि एक वीडियो आने वाली है, एक ऑडियो आने वाली है, बोलता कौन है? ये हम बोलते हैं, नहीं, फिर लेकर आते हैं। मतलब मैं तो मुस्लिम लीग नून को, नवाज मरियम साहबा को सलूट करता हूँ, वो एक्सेप्ट करती है। अभी उनके एक तर्जुमान हाँ ये बिल्कुल सही वीडियो है, लेकिन वो मेरे तर्जुमान है। अखबार में ये इस तरह की इखलाकी हरकत, मतलब जो अभी पिछले दिनों ने निकाली है। नहीं सर, मैं आफ्ताब साहब और रुबीना कायम खान साहब का रिस्पॉन्स तो ले लूँ ना। आफ्ताब साहब, कराची वालों को टाइम दे दें, आफ्ताब साहब सिंध वालों को, आप सिंध से हैं जी। रुबीना साहिबा। सर मैं अपना भी टाइम अपनी बहन को दे देता हूं। और हो या पीटीआई का, लेकिन ये इस तरह के गैर इखलाकी जो है वो हरकत इन्हीं अखबार में नजर आती रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस तरह की कभी हरकत नहीं की। और जिस तरह से आप देखें कि बहुत सारी चीजें, चाहे उसमें कुछ चीजें जाहिर सी बातें सही भी हो जाती हैं और कुछ चीजें इखलाकी तौर पर मैं ये कहूंगी कि खासतौर पर एज ए पॉलिटिशियन मैं इस चीज को कभी भी फेवर नहीं करूंगी कि जो है इस तरह के ऑडियो वीडियोस जो है वो मंजर आम पे आए, और इस तरह की जो भी चीजें जो भी हो, अगर वो सही हो तो उनको अदालतों में पेश किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ब्रेक के बाद मुल्क की बात करेंगे। मुल्क की माशी हालत की जानिब बढ़ेंगे, और जो बढ़ता हुआ कर्जा है आपके और मेरे ऊपर वो रोज बढ़ रहा होता है, तो जरा देखते हैं कि कितना हो चुका है। मुल्क की तारीख में पहली दफा पाकिस्तान का मजमुई कर्ज जो है वो 50.5 खरब से तजावज कर गया। पीटीआई के 39 पीटीआई का मजमुई कर्जा जो है वो 20.7 माह है, 39 माह के अंदर खरब 20.7 खरब पे पहुंच चुका है, और इसमें जो इजाफा है वो 70% है। पीटीआई के दौरे हुकूमत में मकामी कर्जों में 16.5 खरब का इजाफा हुआ, जो कि नून लीग के 5 साल दौर से 165% ज्यादा है। मकामी कर्जों में जुलाई 2018 से सितंबर 2021 तक 66% से जायद इजाफा हुआ, जो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका दौरे हुकूमत के बराबर है। जून 2018 में हर पाकिस्तानी पर जो टोटल कर्ज था वो 1,44,000 रुपए का था, जबकि सितंबर 2021 में आप और मैं सारे पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी 2,35,000 रुपए का मकरूज हो चुका है। पीटीआई हुकूमत मुल्क चलाने के लिए रोजाना की बुनियाद पर 14 अरब रुपए का कर्ज ले रही है, जबकि नून लीग की हुकूमत रोजाना की बुनियाद पर 5.8 अरब रुपए का कर्ज लेती थी। नून लीग के 5 साल दौरे हुकूमत के इख्तिताम पर कुल कर्ज जो है वो 24.95 खरब रुपए था, जो कि जीडीपी का 72.5% बनता था, जबकि सितंबर 2021 में
मुल्क का मजमूई कर्ज 50.5 खरब रुपए से तजावुज कर गया है, जो कि पाकिस्तान की जीडीपी का 77% है। तो मैं सबसे पहले रिस्पॉन्स से ले लूँ आफ्ताब जहांगीर साहब आपसे ही। सर, महंगाई इसके अलावा है, शुगर क्राइसिस इसके अलावा, वीट क्राइसिस इसके अलावा, पेट्रोल क्राइसिस इसके अलावा और मेडिसिन स्कैंडल वो इसके अलावा है। सर आफ्ताब जहांगीर साहब। सर अदनान भाई, आपको पता है मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, महंगाई है, महंगाई के ऊपर काबू पाना चाहिए, चाहे वो पेट्रोल की सूरत में हो चाहे मेडिसिन की सूरत में हो। मगर अगर आपने इदादो शुमार के साथ बात करनी है तो फिर इसके लिए आप रेलिवेंट किसी माहिर इक्तिसादियात को, माहिर इकनॉमिक्स को और बहुत सारे तर्जुमान हैं हुकूमत के जो इस चीज पे बोलते हैं, उनसे इस पर बात कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। वो आपको ज्यादा सर नंबर्स पे बात नहीं करता, पॉलिटिकल जवाब तो दिया जा सकता है ना, कि सियासी जवाब तो दिया जा सकता है। पॉलिटिकल जवाब ये है कि जी मैं ये समझता हूँ, पॉलिटिकल जवाब ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त आवाम बहुत मुश्किल के अंदर है। अगर हमने उनको रिलीफ नहीं दिया तो हमारा हशर जो है वो माजी की हुकूमतों से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगा। बिल्कुल सही सर। राना साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। अपोजिशन और हुकूमत आपस में गुत्थम गुत्था है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात हैं, एक दूसरे के लिए वीडियोज़ और ऑडियोज़ निकाली जा रही हैं, जबकि जो महंगाई है जिस पर अपोजिशन बहुत अच्छी सियासत कर सकती थी, अपोजिशन भी नाकाम रही है। सर इसकी क्या वजह है? क्या अपोजिशन भी चाहती है कि अवाम यूं ही पिसती रहे? सर देखिए, हम तो अवाम को भी बताते रहे हैं और हर जगह हमने कहा है कि इस पूरे खित्ते में महंगाई कमोडिटी प्राइसेस के बढ़ने से हुई है, इसमें इसको कोई झुटला नहीं सकता दुनिया भर में। लेकिन इस खित्ते में जो साउथ एशिया का है 4 से 5% महंगाई है, आपके यहाँ 9 से 10% महंगाई है। फूड इन्फ्लेशन 17% पे है, वही फूड इन्फ्लेशन इंडिया में जो है वो 4% से भी नीचे है। तो आप क्या कर रहे हैं? देखिए, इसकी जो छोटी वजह मैं आपको बता दूं कि क्या है, वो सिंपली ये है, 4 वजीर खजाना 4 साल अभी पूरे नहीं हुए, और कुछ 6-7 एफडीआर के चेयरमैन, और ये इनके जो पहले 3 साल थे उसमें कोई टैक्स कलेक्शन ना बढ़ना, रुपए की गिरती हुई कदर, और इनके जो फिस्कल खसारे हैं, जो हुकूमत की आमदन है और इनके जो अखराजात हैं, वो 12,000 अरब तो वो 3 सालों के अंदर ही खड़े हो गए। राणा साहब, मैंने फिगर्स बता दिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये बहुत ही नाकाम हो गए ना सर। ये सब्जेक्ट नहीं है, अवाम का सब्जेक्ट ये नहीं है, अवाम का सब्जेक्ट है रिलीफ। यस यस, मैं आफ्ताब साहब यही कहने लगा हूं, अपोजिशन अगर अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा तो अपोजिशन को चाहिए अवाम को बाहर लेके आए, एहतजाज करे, हुकूमत को टफ टाइम दे। सर उस पर आप लोग कुछ नहीं कर रहे। नहीं तो हम और क्या कर रहे हैं? नहीं, दूसरा काम और भी तो करें ना अदनान भाई। ऑपोजिशन का काम ये है कि पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर इसके बरक्स पता है कि ये पॉलिसीज अख्तियार करेंगे, ये इकदाम करेंगे तो इससे कंट्रोल में आएंगी चीजें, वहां पे जाती मुकदमा ना लड़े। अच्छा नहीं, ये दोनों की क्रॉस टॉक हो रही है। मैं राना साहब आता हूं दोबारा आपकी तरफ, प्लीज क्रॉस टॉक में नहीं बात समझ आएगी। सर रुबीना कायम खानी साहब, ओवर टू यू। मेरा यही सवाल आपसे भी है। हम तो चीख के कह रहे हैं। रुबीना साहब यही सवाल, महंगाई है मगर अपोजिशन का रोल भी नजर नहीं आ रहा। आई एम देखिए, आफ्ताब जहांगीर, हमारे आफ्ताब जहांगीर साहब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में ये बात उठाएं और वहां पर पॉलिसी, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही है कि इन हाउस जो है इश्यूज के ऊपर बात करें, और हम करते भी रहे हैं। और हमने बहुत बारहा टाइम पे इनको बताया है कि इस तरह से आप चलें जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या हम और दूसरे मुख्तलिफ अदवार चलते रहे। लेकिन इन्होंने, क्योंकि इमरान खान साहब, मैं ना मानूं अपोजिशन की तो ये तो खातिर में ही नहीं लेकर आते कभी भी। आप देखें इनको आज तक ये जो है वो नहीं तौफीक हुई है कि अपोजिशन के लोगों के साथ बैठ के, ईवीएम का भी आया और बहुत सारे इश्यूज आए, कभी भी एक मेरा पॉइंट है रुबीना साहब, आप लोगों ने पीडीएम बनाई, आपने जो मुतहर्रिक रोल जिसका तज़किरा आफ्ताब जहांगीर सब कर रहे हैं इन द पार्लियामेंट, वो नहीं है मैम। देयर इज नो सिंगल मोशन जो पीपल्स पार्टी की जानिब से महंगाई के ऊपर हो, या देयर इज नो सिंगल इन्विटेशन जो प्राइम मिनिस्टर को बिलावल साहब ने दिया हो कि आओ भाई महंगाई बहुत ज्यादा है, उस पर आके बैठ के बात कीजिए।
बिल्कुल नहीं, मैं ये आपकी इस बात से मैं जो है वो इत्तेफाक नहीं करूंगी, और मैं ये कहूंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत बारह टाइम पे जो है ये ऑन द फ्लोर भी, और स्पेशली हमारे चेयरमैन साहब ने बहुत दफा ये जो है वो बावर कराया है कि जिस तरह से अवाम जिस महंगाई की चक्की में पिस रही है, ये तो जो खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इनकी आज फेस सेविंग थोड़ी बहुत है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट की वजह से ये उसके पीछे मुंह छुपाते फिरते हैं। ये अपने जो हम लोग लेकर आए थे, इनकी अपनी कोई भी पॉलिसी आप बताएं जो इन्होंने अभी तक बता दीजिए सर आपकी अपनी पॉलिसी, इन्होंने नौकरियां दी हैं, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सर, या इन्होंने अच्छा देखिए बात सुने अदनान भाई, मैं ये बेनजीर इनकम सपोर्ट मैं इस पे पूरी 1 घंटा तकरीर कर लूंगा, समझे ना कि जी कामयाब नौजवान प्रोग्राम फलाना प्रोग्राम ये पाकिस्तान फॉरवर्ड आया 100 साल की वबा भी हमारे हिस्से में आई। लेकिन मेरा सवाल ये है, देख लें कोई भी ऑन द रिकॉर्ड कोई भी जॉबलेस हैं लोग, बेरोजगारी के लिए खुदकुशियां कर रहे हैं, और आप जब बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इश्यूज के ऊपर सियासत ईडीएम बनाई, हमने कहा कि जी आफ्ताब साहब जी देखिए अदनान जी अच्छा अदनान भाई, ये बेनजीर सी इनकम सपोर्ट के ऊपर अगर बात करेंगी तो उसके अंदर जो वो भी आपको पता है, लेकिन अगर फिर मैं बात करूंगा कामयाब नौजवान प्रोग्राम की, मैं बात करूंगा एहसास प्रोग्राम की, मैं बात करूंगा हेल्थ कार्ड की, मैं बात करूंगा इसकी, तो ये इशू नहीं है मेरा। मैं ये कहता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर अगर खड़े होकर नवीद कमर साहब है या कोई इनकी तरफ से कोई खड़ा होकर नून लीग की तरफ से कहे कि मिस्टर स्पीकर अगर ये वाले इकदाम कर लिए जाएं तो जिससे महंगाई कम हो जाएगी, अगर ये वाले इकदाम कर लिए जाएं तो ये चीज बेहतर हो जाएगी, जिस पर आप लोगों को भी फिर मौका मिलेगा बात करने का कि भाई आज बड़ी अच्छी तजवीज दी गई थी, इस पर क्यों नहीं अमल करते आप। वहां पर आकर सवाए अपने जाती मामलात को उठाने के तो कुछ नहीं ना, फिर पीडीएम के जलसों में भी नहीं करते। अच्छा कहीं तो करे कोई अपने माहिरीन लेकर आए। मुझे याद है शहबाज शरीफ साहब ने कहा था सर ऑन द फ्लोर, जब प्राइम मिनिस्टर ने हलफ उठाया था, उन्होंने कहा कि कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ आओ मिसा के माशियात करते हैं, लेकिन उसके बाद किया मैं जो कह रहा हूं कि कमरे में बंद करने के बजाय ओपन फोरम पर बात करें सर, व्हाट यू डिड मैं भी सुनूं ऑफर करके क्या किया नून लीग के वास्ते। हमने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी बात की, शहबाज साहब ने बार की, हम सर की वो कमरों की बात करते हो आप, मैं तो पार्लियामेंट की बात करता हूँ। पार्लियामेंट में लेकर आओ ना आप इश्यूज कि भाई डॉलर को इस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, तेल की कीमत को इस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, चीनी आता है दाल को इस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, ताकि अदनान भी सुने, आफ्ताब भी सुने, आम आदमी भी सुने। आफ्ताब साहब रिस्पांस लेना क्रॉस रुपए की गिरावट रोके आते ही इन्होंने आईएमएफ से जो मुआहदा किया उसके दौरान मुआहदा फाइनेंस मिनिस्टर चेंज कर लिया। इनको अलग बे नहीं पता मीशत, आज नहीं इनको पता कि डॉलर कहां जाना है, ये पता है कि किधर क्या सर इन्हीं का एक कैंडिडेट थे, इन्हीं का एक वजीर खजाना थे अदनान भाई, जिसने कहा था हमने मसनूई तरीके से रोक के रखा है, असल कीमत 125-30 होनी चाहिए डॉलर की। बात नहीं करना चाहते और इन्होंने मुल्क तबाह कर दिया है, इन्होंने पोलराइज कर दिया है सियासत को पाकिस्तान में। ये खुद इनके वजीर आजम कहते हैं मैं इनसे क्या बात करूं, इनसे मैंने बात ही नहीं करनी। उनको फिर ये चोर शुरू हो जाते हैं कि मैं इनसे क्यों बात करूं। तो ये अगर माहौल होगा तो कैसे डिबेट होगी? डिबेट तो आपने खत्म कर दी, डिबेट वाला माहौल तो आपने टाइम खत्म हो रहा है। कंक्लूडिंग रिमार्क्स चाहिए मुझे रुबीना कायम खानी साहब आपसे। क्या आपको इमरान खान साहब माशी मसाइल हल करते हुए नजर आते हैं अगले 1-1.5 साल में जितनी हुकूमत रह गई है? बिल्कुल नहीं, इतने इनकॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, और पाकिस्तान की बहुत बदकिस्मती है कि इमरान खान साहब को जो है इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया है प्राइम मिनिस्टर। 30 सेकंड एक्स्ट्रा दे रहा हूं एमसीआर से लेके, इनकॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर है आपके। अदनान भाई मैं पूरा यकीन रखता हूं कि 2023 में हम इससे बेहतर रिजल्ट के साथ वापस आएंगे। ईवीएम जो आ गई है, मैं पूरा यकीन रखता हूं कि ये इनको जितने दिन मिलेंगे उतना बेड़ा गर्क होएगा पाकिस्तान का। ये और आप हालात को काबू भी करेंगे। मेहमानों का बहुत शुक्रिया, टाइम खत्म हो गया जी, अल्लाह हाफिज।